So hello. I'm back again with another video, another training vlog. तो again आप स्क्रीन पे देखने वाले हो, मैं लैपटॉप में इसको कमेंट्री देने वाला हूँ, वॉइस ओवर देने वाला हूँ. तो ये एक ट्रेनिंग व्लॉग है, इसमें हम स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट कर रहे हैं इन वन डे. यस, पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम्स में हम ये भी इंक्लूड करते हैं, बट ये हमने इसलिए करा था क्योंकि आज हमारे पास आ गया था स्क्वाट रैक. स्क्वाट स्टैंड्स कह सकते हैं, मतलब एक होम जिम के लिए हमने नेट पे देखा है कंपनी से, तो वहाँ से हमने रोहन ने मंगवा लिया घर पे. तो फॉर द ऑनर ऑफ दैट स्क्वाट स्टैंड हम स्क्वाट्स, बेंच एंड डेडलिफ्ट इन वन डे कर रहे हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, माय नेम इज निश्चल एंड यू आर वाचिंग निश्चल योलो. देन लेट्स गेट बैक टू द स्क्रीन. तो अगेन मतलब स्टार्टिंग ऑफ वार्म अप, स्किपिंग्स थोड़ा सा बेटर हो रहा हूँ ओवर द टाइम, बेटर हो रहा हूँ. That's good. Okay, things are going okay. Skipping चल रही है. Skipping दे दी. Now some dynamic stretching, थोड़ा सा मतलब hamstrings ओपन करने के लिए. और ये थोड़ा सा मैं अपर बैक को स्टेबिलिटी, लास्ट वीडियो में भी था, अगर हम लास्ट वीडियो देखिए तो लास्ट वीडियो में भी था, ये मैं अपर बैक स्टेबिलिटी के लिए. ऐसे बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, बॉडी पीछे गिरती है. अगर आप ऐसे बैठोगे तो पीछे बॉडी गिरेगी, तो आप अगर आप हैंड्स ऊपर करोगे तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, और एक हैंड से थोड़ा सा स्टेबिलिटी कम होती है. नाउ सम लंजेस. अब जाके हमने बहुत सारी ड्रिल्स करी थी, हमने बहुत चीज़ें करी थी. अब जाके बारबेल पकड़ रहे हैं. अभी मतलब रोहन नहीं पकड़ी है, मैं तो अभी बाद में ही पकड़ रहा हूँ. नाउ तो हम बैंड, वही थोड़ा सा अपर बॉडी, क्योंकि जो अपर बॉडी अपर लाइक इंक्लूडिंग ट्रैप्स, अपर बॉडी एंड लैट, मतलब बैंड्स में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो रियर डेल्ट्स होते हैं, तो पीछे वाला पार्ट शोल्डर्स के, ट्रेपीजियस मसल और लैट्स, ये भी वार्म अप होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्क्वाट्स में. तो हम सबसे पहले ये SBD है, स्क्वाट्स, बेंच एंड डेडलिफ्ट. तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे स्क्वाट्स. वो हमने स्टैंड देखो हमने लगा रखा है स्क्वाट्स के हिसाब से, ये पहले सेट करना पड़ता है. अब ये थोड़ा सा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जो ये पोजीशन होती है ना, ओवर हैंड विद बारबेल इन हैंड, ये इस पोजीशन में बैठना डिफ़िकल्ट होता है. आप बिना किसी बारबेल के अगर आप ऐसे बैठने की कोशिश करोगे, आप बैठ नहीं पाओगे, मतलब हैंड ऊपर करके आप थोड़े से अनस्टेबल हो जाओगे. तो मैं ओवर द टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं ऐसे बैठ सकूँ, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है आपकी. इस टाइम आपके जो एडक्टर्स मसल्स होते हैं, मतलब जो एब्स के साथ वाले मसल्स हैं जो स्टेबल कर रहे हैं आपकी बॉडी को, आपकी बैक को स्टेबल कर रहे हैं, वो स्ट्रांग होते हैं. ओवर द टाइम उनको भी पता लगता है कैसे स्टेबल करना है बॉडी को, तो वो और सीखते हैं, तो और अच्छी तरह हमारी बॉडी स्टेबल कर पाते हैं. Just doing a snatch grip squats. थोड़ा सा इधर उधर हाथ पैर है. now doing some squats. And now doing some squats. लो बार, थोड़ा सा बार में नीचे ले आया, मैं लो बार करता हूँ. मैं समझाऊंगा बाद में, मतलब जब सेपरेट वीडियो आएगी स्क्वाट्स, बेंच एंड डेडलिफ्ट की सेपरेट ट्यूटोरियल्स पावर लिफ्टिंग स्टाइल, मैं उसमें बताऊंगा हाई बार स्क्वाट्स एंड लो बार स्क्वाट्स. दैट विल बी न्यू थिंग फॉर मोस्ट प्रोबेबली एवरीवन. बर्ड डॉग एक्सरसाइज, वेरी यूजफुल. स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आपके सारे मसल्स वार्म अप होना चाहिए पूरे से, कि आप उनको यूज़ करने वाले, उनको पता होना चाहिए. ओपनिंग हम सब एडक्टर्स. ओके, एडक्टर्स तो ये मसल्स होते हैं, वो ओब्लिक्स होते हैं एब्स के साथ वाले. ओके, डन. नाउ फाइनली टचिंग द बारबेल. आई थिंक स्टार्टिंग विथ स्क्वाट्स. SBD है, SBD का साइन है. कंपनी इज ए बिग नेम, एक एसेसरीज बनाती है, लाइक नी स्लीव्स एंड ऑल. No sponsorship, nothing. Very big company. How would it? Why would they sponsor me? Warm up sets. Gradually increasing the weight. 10 kg है, 10 kg के बाद अगेन उसके बाद बढ़ाएंगे. Gradually increasing the weight. Like now 15 kg आ गया, और knee sleeves आ चुकी हैं. Knee sleeves are very important. You should be having that. मतलब joints वार्म रहते हैं.
इंक्रीजिंग द वेट नाउ 8 एंड 10 की दो प्लेट्स आ गई हैं, या 1 2 reps 3 reps मैक्स, उसके बाद रख देते हैं। ओके रोहन का वार्म अप सेट है, क्लैपिंग। ओके यस आई थिंक ये इसका लास्ट वार्म अप सेट था। इट इज़ 80 kgs, yes it is 80 kgs, 30 each side, 20 kg barbell। ओके एंड नाउ इसके बाद ओके वन मोर क्लैपिंग। ये मेरा लास्ट तो नहीं, ये भी मेरा वार्म अप सेट है। ओके नहीं ये मेरा वॉकिंग है। इट इज़ 100 kg हो गए, 3 sets of 4 वॉकिंग सेट, 3 स्टेप वॉकआउट। ये मैं बताऊंगा स्क्वाट वीडियो में कि 3 स्टेप्स वॉकआउट मैंने करा कैसे। यू नो इन पावर लिफ्टिंग एक बात हम कह सकते हैं कि हम आपके वर्किंग सेट्स आपके वार्म अप की तरह दिखने चाहिए। तो आप टेक्निकली साउंड हो, आप अच्छी तरह एक स्क्वाट मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो, स्क्वाट बेंच एंड डेडलिफ्ट एनी मूवमेंट। सूरज गिविंग सम हिम क्यूज, मतलब वो थोड़ा कम आता है, गेस्ट अपीयरेंस ही एक तरह की सूरज की हमारी। तो 80 kg फॉर 3 sets of 4 सेम। इज़ न्यू टू द, मैं थोड़ा सा चीज़ें बता रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट से डिफरेंस आ जाता है। नॉट टेलिंग हिम टू ब्रीद इनटू द स्टमक, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वो लोअर बैक पे प्रेशर कम जाएगा, आपकी स्कोर पावर आउटपुट देगा उसमें। देखो उसकी थोड़े से क्यों बताने से उसकी बार पाथ एकदम स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट नीचे जा रहा है, स्ट्रेट ऊपर आ रहा है। चाहे वो बार की स्पीड स्लो हो जाती है, बट अगर बार की पाथ अगर स्ट्रेट है तो वो मतलब एक गुड पॉइंट है कि आपकी टेक्निक बेटर ओवर द टाइम हो रही है। ये मेरा आई थिंक सेकंड सेट है और 100 kgs फॉर 3 sets of 4। ये मेरा आई थिंक सेकंड सेट, प्रॉब्ली थर्ड सेट है। स्टार्ट है या सी, अगर मैं कंपेयर करूँ मेरे ये थर्ड सेट है, और अगर मैं इसको वार्म अप के साथ कंपेयर करूँ फिर विद 10 kgs, फिर उसके बाद अगर मैं कंपेयर करूँ विद फर्स्ट सेट, तो बार की स्पीड स्लो हो रही है बट टेक्निक स्टेज द सेम। दैट मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम टेक्निकली वेरी गुड, बट ही इज टेक्निकली साउंड, ही नोज द टेक्निक हाउ टू डू इट। आई एम लर्निंग, बट नाउ स्टार्टिंग विद बेंच प्रेस अगेन, थोड़ा सा वार्म अप सेट्स। जो बेंच की ट्यूटोरियल आएगी मैं उसमें बताऊँ कि मैं ये सिर्फ पैर ऊपर क्यों रख रहा हूँ और आप कैसे कर सकते हो, मैं कैसे पावर आउटपुट लेता हूँ फ्रॉम द ग्राउंड, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द वेट, नाउ 15 kgs। ओके थोड़ा सा ओके थोड़ा सा खेला। हाँ ये मेरे को बचाएगा, कुछ हुआ तो ये मेरे को बचा लेगा। हाँ ये थोड़ा डांसिंग हो रही है एंड में, एंटरटेनमेंट ज़रूरी है। ओके अब यहाँ पे गेस्ट अपीयरेंस आने वाली है लगता है, वो याद आ रहा है क्लिप में। ओके ये आ गया और ये डर गया, इसे कुत्ता लेना था, ये इज़ डॉग लवर। सही जा रहे हैं ये डॉग लवर्स हैं। अब वैसे हम भी थोड़ा डरते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव है, बट स्टिल कुछ नहीं करता। मैं भी खड़ा हो गया, मैं भी एक बार थोड़ा रुक ही जाता हूँ, डर लगता है बट स्टिल वो कुछ नहीं करता। पीछे उसको बुला लेंगे और चले जाएगा वो। आई थिंक ये सूरज का फर्स्ट सेट है, वर्किंग सेट है, गेटिंग टाइट। एक ओके नाउ ये स्टार्टिंग सेट ये है 25 kg, 50 70 kg, ये 70 kg का सेट है इसका। आई थिंक 3 sets of 4 सेम, 4 reps 3 sets with the same weight is okay।
मतलब बहुत टाइम से नहीं करा तो काइंड ऑफ ओके, कैन बी बेटर। रोहन का भी यही सेम सेट है, सेम वेट। एंड हाँ अनफॉर्चुनेटली इसके बाद मेरा आई थिंक मेरा सेट आएगा, उसके बाद मेरे पास क्लिप्स नहीं थी। ओके इज डन 4 सेट्स काइंड ऑफ ओके। ओके गेटिंग स्ट्रैप्स ऑन। ये मेरा आई थिंक कितना केजीज है। चौक से ना आपकी बॉडी मूव नहीं करती। नाउ आस्किंग हिम टू कम बिहाइंड द बार, मतलब एक सेफ्टी ज़रूरी हो जाएगी, एक बंदा पीछे से ज़रूरी होना चाहिए। क्या मतलब आई कैन लिफ्ट द वेट बट स्टिल एक बार बंदा होना चाहिए पीछे। यू नेवर नो व्हाट हैपन्स। So it is 90 kg, 3 sets of 4, same. यार स्क्वाट बेंच एंड डेडलिफ्ट की थोड़ी एक ट्यूटोरियल वीडियो बनानी पड़ेगी। बहुत लोगों के लिए ऐसे मेरे को करते हुए बेंच, मतलब ये सेटअप करते हुए बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऑकवर्ड सा कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है ये बेंच के पैर वगैरह। तो आई थिंक बुलानी पड़ेगी तो लोगों को पता लगेगा हाउ पावर लिफ्टर डज। नॉट ऑल पावर लिफ्टर डज दिस सेम बट मेनी डज। एंड डेडलिफ्ट ओके, नाउ कमिंग टू द डेडलिफ्ट या वो सेम। हाँ तो बेंच के हमारे पास एक सेट ही थे सबके, और हमारे पास सेट्स थे, और सेट्स में रिकॉर्ड करना भूला नहीं, मतलब वो मेरे से छूट गए, मेरे से रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गया। सम थिंग्स हैपन। नाउ डेडलिफ्ट अगेन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द वेट, इट इज़ 15 kgs। आई थिंक ये रोहन का फर्स्ट वर्किंग सेट है। He is not, he can lift more but he is not lifting that because I want to learn the technique. He wanted to change his technique. He's not lifting that heavy, it's 80 kgs क्योंकि वो कह रहा था I want to modify my technique, or I should say that he want to learn the technique. ये बस एंड में यही होता है कि आप पूछते रहो, अरे मैंने आज कितने मारने थे, 4 मारने थे, 3 मारने थे, 5 मारने थे। ये मेरा आई थिंक फर्स्ट वर्किंग सेट है। गुड वन, सेकेंड रैप गुड। मैं वो आवाज़ नहीं डाल पाया क्योंकि सॉन्ग्स हमारे चल रहे तो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, इसलिए मैं जो बात गिरती है उसमें आवाज़ आती है वो भी नहीं डाल पाया। अगेन इजीली लिफ्ट द बारबेल, वो एकदम फ्लोट कर रही है बट स्टिल टेक्निक मैटर्स। अगर आप ओवर द टाइम टेक्निक सीख जाओगे तो आप हैवी लिफ्ट्स में भी टेक्निक के साथ हैवी लिफ्ट कर पाओगे। नाउ सूरज 80 kgs, ही इज़ डूइंग कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। रोहन और मैं कर रहे हैं सुमो डेडलिफ्ट। पर्सनल प्रेफरेंस है, जो आपको ठीक लगती है आप वो करो। मतलब हम इतना हाइपरट्रॉफी साइड, डेडलिफ्ट इज रियली नॉट ए हाइपरट्रॉफी एक्सरसाइज, तो मतलब हम अपने पावर लिफ्टिंग मूवमेंट्स करते हैं। तो फिर ही इज़ डूइंग कन्वेंशनल, पर्सनल चॉइस, हमारे पर्सनल चॉइस है। ही लाइक्स दैट। सुमो इसको कन्वीनियंट नहीं लगती तो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करता है। सेम 3 sets of 5। उसके बाद मी अगेन। बस नाउ हियर ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि मैं ग्रिप क्लोज पकड़ रहा हूँ। क्लोज जहाँ पे बार में ग्रैनुअल्स, कर्लिंग्स कहते हैं, जहाँ पे वो छेद होते हैं ना, उसमें उसे कर्लिंग्स कहते हैं। कह रहा है मैं वहाँ नहीं पकड़ता, मैं एकदम जहाँ पे प्लेन हो जाता है वहाँ पकड़ता हूँ। वहाँ पे कह रहा है वहाँ से चाहे ग्रिप थोड़ी सी वहाँ थोड़ी सी ग्रिप थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है बट स्टिल वो कह रहा है मेरे को क्लोज ग्रिप थोड़ा सा बेटर लगता है। तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ कि मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। ये ओवर हैंड अंडर हैंड कह रहा है वो क्लोज ग्रिप बेटर लगती है बट स्टिल ही इज डूइंग इट लाइक ही लाइक्स इट। और ये देखो बार मेरी आराम से फ्लोट हो रही है, मैं आराम से मतलब उठा के फेंक सकता हूँ, उठा के फेंक नहीं सकता, मतलब कर सकता हूँ उसको आराम से बट स्टिल टेक्निक, अगर आप टेक्निक प्रैक्टिस करते रहते हो वो टाइम आप बेटर होते हो। डेडलिफ्ट्स में एनी मूवमेंट एनीथिंग लाइक गिटार हो गया। आई थिंक दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। मेरा आई थिंक आखिरी सेट है, इसके बाद हमारा डन है। इसके बाद आएगा सूरज कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। इफ़ यू वांट टू सी हिम यू कैन वॉच हिम और यू कैन स्किप हिम। ही इज़ न्यू, इज़ गेस्ट अपीयरेंस, कभी कभी आता है, कभी रेयर दिखता है। तो
same 3 sets of 5. So that was it for the video. Thanks for watching. So ट्रेनिंग ब्लॉग प्लीज़ बताना कैसा लगा, ट्रेनिंग और ब्लॉग्स कैसे लाएंगे. मैं इसके बाद देखना सीरीज़ लाऊंगा स्क्वाट्स, बेंच एंड डेडलिफ्ट की पावर लिफ्टिंग स्टाइल, कि आप कैसे अपने मतलब इफ़ यू नो दोज टेक्निक्स ना, आप इन तीनों लिफ्ट्स में अराउंड 10 to 15 kgs बढ़ा सकते हो ओवर द टाइम विद प्रैक्टिस. आप अपने स्ट्रॉन्ग कर पाओगे वो स्क्वाट्स, बेंच एंड डेडलिफ्ट पावर लिफ्टिंग मूवमेंट्स. तो थैंक्स फॉर द व्यूअर्स जो यहाँ तक पहुँच गए वीडियो के. And please do subscribe to the channel if you're new to the channel, liking the content. There are more videos previous if you are new to the channel. So please do like the video. Please do like the video. Okay. And thanks for watching.